This video contains some disturbing images. Viewer discretion advised. सो गाइज शायद मैं दुनिया का पहला ऐसा बेवकूफ़ आदमी होने वाला हूँ जो अपने मरने का टाइटल यूट्यूब के वीडियो में लगा के और अंदर कैमरे में बैठ के खुद जिंदा बोल रहा है। मतलब मैं क्या ही बोल रहा हूँ मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है। इतना उल्टा पुल्टा काम किया है मैंने। अगर सच बताऊं तो सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी दैट आई वाज डेड। अगर आप डिप्रेस्ड हो, 105 किलो के हो गए हो, आपकी गांड मोटी हो चुकी है, आप कुछ काम नहीं कर रहे हो, आपके गैजेट्स पे धूल बैठ चुकी है, आप यूट्यूब पे वीडियो नहीं डाल रहे हो, हर कोई आपसे पूछ रहा है भाई कहाँ हो, मर गए क्या, जिंदा हो कि नहीं हो, तो डैडी फील होता है दोस्त। तो ये सारी चीजों की शुरुआत होती है 8 मंथ पहले से, बट जो भी टाइम पीरियड रहा वो 6 मंथ का था। अभी 2 मंथ से मैं अपने आप को रिकवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट 6 मंथ मतलब टोटल 8 मंथ पहले मेरी मम्मी को कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी। उनको लिखने में प्रॉब्लम हो रही थी, वो बोल नहीं पा रही थी, उनकी जबान लड़बड़ा रही थी, स्टेटमेंट्स उनके मिसिंग रहते थे, मतलब आधे में जाके रुक जाती थी, वो उनको नहीं याद आता था कि उन्हें क्या बोलना है। तो ये सारी प्रॉब्लम होती थी, वॉमिटिंग फील होती थी, नोजिया फील होता था। इन सारी चीजों का रीजन ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन था जो कि वो पहले करा चुकी थी। 5 साल पहले ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन हो चुका था। अभी ये प्रॉब्लम आने का कोई सेंस नहीं बनता था। और मुझे जैसे ही मम्मी ने ये सारी चीजें बताई मुझे बहुत डर लगा। मम्मी लखनऊ गई, वहां पे उन्होंने डायग्नोसिस कराया और पता चला शी इज हैविंग अ बिग ट्यूमर इन हर ब्रेन। मुझे जैसे ही रिपोर्ट मिली मैंने मम्मी का फ्लाइट बुक किया और उन्हें हैदराबाद बुला लिया। हैदराबाद बुलाने के बाद मैं लिटरली बेस्ट हॉस्पिटल खोजने के लिए रिव्यूज देख रहा था, कंप्यूटर स्क्रीन पे, स्मिता मोबाइल्स पे देख रही थी, और हम लोग को विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि 4.8 रेटिंग, 5 रेटिंग, इस तरीके के रिव्यूज देखने के लिए मिल रहे थे 7000 लोगों में, जो कि अनबिलीवेबल किसी को भी लगेगा। किसी हॉस्पिटल के रिव्यूज इतने अच्छे कैसे हो सकते हैं? तो एग्जैक्टली यही चीज मेरे साथ भी हो रही थी। मेरे को बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा था, इसलिए मैं लिटरली हर हॉस्पिटल में जाके पता लगा रहा था वेयर आर द बेस्ट न्यूरोसर्जन। किसी तरीके से एक हॉस्पिटल पता चला जिसमें काफी अच्छा न्यूरोसर्जन था। इससे पहले वाले 2 हॉस्पिटल्स ने इतना मॉरल डाउन कर दिया था, वो दोनों ही डॉक्टर केस लेने से बिल्कुल मना कर चुके थे। तो इसकी वजह से चीजें काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी। मुझे एक बहुत ही अच्छे सर्जन मिले, उन्होंने रिस्क लेके 70% ऑफ ब्रेन ट्यूमर रिमूव कर दिया, जिसको देख के हम काफी रिलीव्ड हुए। और ये जितना भी टाइम बिताया है ये हॉस्पिटल्स में बिताया, हॉस्पिटल की चेयर में सो के बिताया है। मतलब 1 महीने लगे होंगे, 1 से 2 महीने लगे ये सारी चीजें होने में। मम्मी का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया, सब कुछ एक हैप्पी नोट पे आ रहा था। बहुत मीठा था ना पापा, नहीं देना ना इनको। दे दो, इतना दे उससे कुछ नहीं। तो ठीक है, वीडियो बना लिए, डॉक्टर को दिखा देंगे। देखो देखो देखो, मम्मी यंग हो गई तो एकदम फुल ऑफ लाइफ हो गई है। देखो कैसे लपक। तनिक लेना। इनका सोचो ऑपरेशन हुआ ब्रेन ट्यूमर। तब तक बायोप्सी की रिपोर्ट आई। जिस बायोप्सी को रिपोर्ट देखने के बाद मैंने लाइफ में कभी सिग्नल जंप नहीं किया था। रेड सिग्नल मैंने ट्रैफिक सिग्नल जंप कर दिया और इतना डिस्टर्ब हो चुका था मैं। इधर से पूरी ट्रैफिक आ रही थी, एक बंदा आके उसकी गाड़ी भी लग गई, उसने मुझे गालियां भी दी, बट मुझे गालियां भी नहीं सुनाई पड़ रही थी। मुझे कुछ भी गुस्सा भी नहीं आ रहा था, मुझे रोना भी नहीं आ रहा था, मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था क्या करूं मैं लिटरली एकदम फ्रीज हो गया था। और ट्रैफिक अगल बगल से जा रही थी। किसी तरीके से जो ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर था वो बीच में आया और उसने हैंडल पकड़ के साइड किया, साइड में लगाया। वो समझ गया था इस बंदे की हालत ठीक नहीं है, क्योंकि स्मिता के हाथ में ब्रेन ट्यूमर्स के मतलब उसके MRI रिपोर्ट्स थे, तो उसको समझ में आ गया था ये कैंसर हॉस्पिटल से आ रहे हैं। और माय मॉम हैज बीन डायग्नोज्ड विद ब्रेन ट्यूमर 3rd स्टेज कैंसर। उसके बाद से हम लोगों के लिए सब कुछ बदल गया। कैंसर का आप एक वर्ड भी डालते हो गूगल में इतनी खतरनाक चीजें आती हैं जिसके बाद आप बिल्कुल समझ में नहीं आएगा आप क्या करो। हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा था अब इसके आगे क्या करना है। दोबारा से हम डॉक्टर के पास गए, उनसे कंसल्ट किया, उन्होंने बोला रेडिएशन थेरेपी इज द ओनली ऑप्शन। फिर उसके बाद रेडिएशन थेरेपी हुई 3 मंथ्स तक। जब रेडिएशन थेरेपी चल रही थी कोविड पीक पे था, जिसकी वजह से
हम दोनों को कोरोना हो गया। मेरा सबसे बड़ा डर यही था कि मम्मी पापा दोनों घर में हैं, उन लोगों को ना हो। वैसे उन लोगों ने वैक्सीन पहले ही ले ली थी, बट हम लोगों ने खुद को क्वारंटाइन कर दिया। जस्ट 7 डेज हुए थे और उनका घाव अभी ताज़ा था। उस टाइम पे हमें कोविड हुआ एंड वी वेर वेरी फ्राइटेंड कि अगर मम्मी को हुआ तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। और जो भी चीजें थी वो हम फोन से मैनेज कर रहे थे। पापा रेडिएशन थेरेपी के लिए मम्मी को लेके जा रहे थे और किसी तरीके से हम लोगों ने फिर रिकवर किया और दोबारा से हम इन्हीं सारी चीजों में लग गए। अभी कुछ दिन पहले भी मम्मी मेरी आई थी, दोबारा से उनका MRI हुआ है। पूरा सुलझा दो अच्छे से सुलझा हुआ है। बचपन में मम्मी मेरा बाल कैसे झाड़ती थी, एकदम ऐसे चिपका के साइड में। जब मैं स्कूल जा रहा होता था मैं ऐसे पानी लगा के खड़ा करता था, मम्मी ऐसे चिपका देती थी। वही तो पापा बोलते हैं, पानी लगा के ऐसी ऐसी बाल कर। कितने लंबे हो गए मम्मी, जरा दिखा दो सबको। ओह, इतना मेरा हो जाए तो बहुत अच्छा है। फिर उनको 3 मंथ्स के बाद डॉक्टर ने बुलाया है। सो एवरीथिंग इज गोइंग गुड फॉर नाउ। बट इन 6 महीनों में मैंने इतना वेट गेन कर लिया, 105 किलो का हो गया था मैं। मिरर में देखने का सच में मन नहीं करता था और कैमरा उठाता था तो मुझसे मतलब बोली नहीं निकलती थी, मैं कुछ बोल नहीं पाता था कैमरे में। इतना सेल्फ स्टीम मेरा लो हो चुका था। स्मिता ने मेरा साथ दिया, मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए उसने हेयर कलर ये ले जाके ज़बरदस्ती करा है। मैं मतलब बिलीव नहीं करता कि इन सारी चीज़ों से कुछ होता है, बट मुझे खुद के सेल्फ कॉन्फिडेंस में थोड़ा सा तो बूस्ट नज़र आया। एटलीस्ट मैंने खुद को मिरर में देखा कई महीनों के बाद और मैंने फिर उसके बाद वर्कआउट शुरू कर दिया। अभी अगर आप लोगों को वर्कआउट के अपडेट्स चाहिए तो स्पेक्सी विशाल पे आप चेक कर सकते हो। पता है प्रमोट कर रहा हूँ, बट स्टिल अगर आप लोग उस जर्नी में मेरा साथ निभाना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है। 105 किलो से 75 किलो की जर्नी है, 75 kg 30 kg का वेट लॉस प्रोग्राम होने वाला है। मैं डाइट्स भी अपडेट करते रहूंगा और फोटोज भी अपडेट होते रहेंगी। एक अच्छा सा कंपाइलेशन वीडियो भी आने वाला है। तो बहुत सारे वीडियो जैसे मेरे दिमाग में अभी चल रहे हैं। अभी सब कुछ बहुत पॉजिटिव एंड पे जा रहा है। ईयर एंड भी हो गया है। ये साल एंड होते होते मुझे लगता है मेरी सारी प्रॉब्लम्स भी एंड हो गई हैं। एकदम लग पड़ के वीडियो बनाने वाला हूँ। अगर गाइज आप लोगों का प्यार है तो मैं किसी भी प्रॉब्लम से बाहर आ जाऊंगा। अपना प्यार इसी तरीके से ड्रॉ विद विशाल और दो चश्मिश में हमेशा देते रहिए। रात के 2:30 बज रहे हैं और 2:30 बजे बैठ के मैंने इसीलिए ये वीडियो बनाई है क्योंकि मैं सच में ये एंड करना चाहता था। आप लोगों को नहीं पता था 6 मंथ तक मैं कहाँ था, अभी आप लोगों को पता है। अभी इस बार मैं पूरे जोश के साथ लगने वाला एकदम